Hello students, welcome to today's class. Today we will talk about shapes on the basis of valence shell electron pair repulsion theory. ये थ्योरी हम बहुत पहले कर चुके हैं, बट जिन्होंने बुक से गो थ्रू किया है उनको पता होगा कि यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ एस्केप हो गई थी कि हम शेप्स नहीं बता पाए थे. हमने इसमें से कुछ शेप्स बता दी थी, स्पेशली वो शेप जिसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हमने उसको डिस्कस नहीं किया था. तो आज हम जो डील करेंगे वो डील करेंगे कि डिफरेंट शेप्स क्या है मॉलिक्यूल्स की, भले उसके पास लोन पेयर हैं या लोन पेयर नहीं है. दूसरा हम इस क्वेश्चंस का डील करेंगे कि कैसे किसी गिवन मॉलिक्यूल की शेप आप बता सकते हैं. ठीक है, उसके लिए देखें, आपके पास कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर ओनली, कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसके अंदर जो सबसे पहला फार्मूला हमारे पास आता है वो आता है Ab2. ए क्या होता है? ए होता है सेंट्रल एटम, जो बीच में रखा जाता है, और उसके साथ जो जुड़े हुए होंगे वो होंगे Ab2. इसकी जो शेप होगी उसका नाम होगा लीनियर. ठीक है, वो कैसे दिखेगी? वो दिखेगी PAB. यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री का होगा. क्योंकि 180 का एंगल है तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं. ऐसे ही दूसरी जो शेप है वो होती है AB3, यानी कि सेंट्रल एटम के साथ तीन और चीज़ें जुड़ी हुई हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर. ट्रायंगुलर प्लेनर में जो शेप आती है वो ट्रायंगल से मिलती जुलती होती है. देखें कैसे, कि अगर आप इनको मिला देंगे, हालांकि ये डॉटेड लाइन कोई बॉन्ड नहीं होता, ये सिर्फ आपको शेप को समझाने के लिए बनाई जाती है. इसका बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है. बॉन्ड तो सिर्फ ये तीन है जिसको मैंने डार्क लाइन से दिखाया है. यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी ऑफ 120 डिग्री. ऐसे ही हमारे पास थर्ड जो आता है वो आता है AB4. AB4 के अंदर मेरे पास दो शेप्स आती हैं. पहली आती है स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर का मतलब है कि स्क्वायर जैसा दिखता होगा. अगर स्क्वायर जैसा दिखता होगा तो वो कुछ ऐसा सा दिखेगा, B एंड B, जैसे कि ये स्क्वायर हो. ठीक है, अब यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा. ऐसे ही इसके अंदर एक और शेप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल की शेप कैसे दिखती है? कि एक B ऊपर होता है और तीन B नीचे की तरफ होते हैं. ठीक है, जब आप इसको आपस में ज्वाइन कर दोगे तो ये टेट्राहेड्रल बन जाता है. टेट्राहेड्रल मैथ की एक शेप होती है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ. ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है वो होता है AB5 का. AB5 पर जो शेप आती है वो होती है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल. ठीक है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ रह गई कि बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री. ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई वेस्पर थ्योरी पढ़ने के बाद कि बॉन्ड पेयर एक दूसरे को एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने की कोशिश करेंगे. यहाँ जो बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल है वो 90 है, यहाँ 109.5 है. क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा एंगल है तो यहाँ रिपल्शन कम होगी. मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर AB4 फार्मूला है तो वो किस में एग्जिस्ट करे? टेट्राहेड्रल में, स्क्वायर प्लेनर में ना जाए. क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा, जिससे बॉन्ड पेयर एक दूसरे के क्लोज होंगे और वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. अब बच गया ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल. ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कैसे दिखेगा? देखें कि एक तो ट्रायंगल बना दो आप. मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके बना देता हूँ यहाँ पर, कि एक तो बन गई ट्रायंगल ऐसी कुछ. देखें, अगर मैं मैच कर दूंगा तो ये ट्रायंगल बन जाएगी. एक बी ऊपर की तरफ है और एक बी नीचे की तरफ है,
हम अपने वीडियो में ये बात कर चुके हैं कि ये जो ऊपर और नीचे वाले बी होते हैं ये थोड़े से लेंथी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है, जो ट्राइंगल के हैं, ये जो 3 बी हैं, मतलब वो 3 बी यहाँ पर है, एक बी ऊपर की तरफ और एक बी इसके नीचे की तरफ। ये जो ऊपर वाला है ये वाला बाकी 3 से कितने के एंगल पे होगा? 90 के एंगल पे होगा। 90 के एंगल पे होने की वजह से वो रिपेल करेगा तो वो अपने आप को थोड़ा सा उन 3 से थोड़ा सा दूर रखेगा ताकि उनके बीच में रिपल्शन कम हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 2 बॉन्ड बड़े होते हैं 3 छोटे होते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा करके वो अपने रिपल्शंस को कम कर सकता है। ऐसे ही हमारे पास लास्ट आ जाता है AB6। AB6 के केस में जो शेप होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल की। कैसी दिखेगी वो दिखेगी आपको कुछ ऐसे सी कि आप स्क्वायर पिरामिडल बना लीजिए, स्क्वायर प्लेनर सॉरी, इसमें से एक बी ऊपर की तरफ और एक बी नीचे की तरफ। ये शेप कैसी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। आपको क्या करना है? आपको ये शेप्स याद करके चलनी पड़ेगी कि AB2 है तो ये आएगी, AB4 है तो ये आएगी, AB5 है तो ये आएगी। उसके बाद आप आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान दो कि इसमें किसी भी शेप के पास, किसी भी मॉलिक्यूल के पास हमने लॉन पेयर कंसीडर नहीं किए। अगर मैं लॉन पेयर कंसीडर करूं, क्योंकि इसमें हमने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड पेयर ओनली। अब हम यहाँ पर डील करेंगे मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर, दोनों ही हैं कि बॉन्ड पेयर भी होगा और लॉन पेयर भी होगा। ऐसे सिचुएशन के अंदर देखें, सबसे पहला जो हमारे पास आता है, आप देखो बेसिक सी शेप आपको ये याद रखनी है। लेकिन अगर मान लो कभी आ जाए AB2 के अंदर कभी भी लॉन पेयर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आती है, नेक्स्ट आती है AB3 पे तो हमें पता है ट्रायंगुलर प्लेनर है। लेकिन अगर आ जाए AB2 और एक लॉन पेयर, ठीक है, मैं एग्जांपल भी लूँगा लेकिन पहले एक बार शेप देख रहे हैं, AB2 और एक लॉन पेयर, तो ये देखें दिखेगा कुछ AB3 जैसा ही। बस दोनों में फ़र्क क्या है कि उसमें से एक बी को हटाकर आपको क्या लगा देना है वहाँ पर। वी आर हैविंग AB3 और AB3 से मिलता जुलता आएगा AB2L। डिफरेंस इज़ ओनली कि यहाँ पर 3 बी हैं और यहाँ पर 2 बी कनेक्टेड और थर्ड बी की जगह क्या आएंगे? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स इट विल लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ ही दिखेगा, पर उसमें थर्ड पोजीशन पर बी की जगह क्या आएगा? लॉन पेयर आएगा। यानी कि वो कुछ आ जाएगा ए, ऊपर जो बी है उसकी जगह क्या लगा दिया मैंने? लॉन पेयर, और यहाँ पर आ गए बी एंड बी। इस शेप का नाम क्या होता है? दिस शेप इज़ कॉल्ड एज बेंट शेप। आ जाते हैं हमारे पास AB4 के अंदर कि AB4 में, इन AB4, अगर AB4 है तो या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा। और हम ये बात कर चुके हैं पहले ही कि ज़्यादातर कंडीशंस में शेप क्या आएगी? टेट्राहेड्रल आएगी। बट पॉइंट इज़ दिस कि AB4 में अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए B3 आ जाए और एक लॉन पेयर आए, इसका मतलब है दिखेगा तो वो AB4 के जैसा, लेकिन फोर्थ बी की जगह क्या आएगा? एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मीन्स एक बी की जगह मैंने लगा दिया लॉन पेयर और 3 बी मैंने रखे एज इट इज़। इस शेप का क्या नाम होता है? दिस शेप इज़ नोन एज पिरामिडल, कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिरामिडल बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि 2 बी आते और 2 लॉन पेयर आ जाते, ठीक है। यानी कि उस सिचुएशन में 2 तो मैं लॉन पेयर लगा देता और 2 ही बी लगा देता। अब ये जो शेप आती, इसको भी हम लोग बेंट शेप ही बोलते हैं, ठीक है। दोनों थोड़ी सी मुड़ी हुई होती हैं। अगर आप थोड़ी सी एडवांस बुक पढ़ेंगे तो आपको एक शेप का नाम वो लिखेगा बेंट और दूसरी का वो नाम लिखेगा क्या? वी शेप, ठीक है। तो आपको इन दोनों बेंट में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमारे पास आ गया AB5। अगर AB5 है फिर तो शेप हमें पता है कि ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है। लेकिन अगर AB4 हो और एक लॉन पेयर हो तो उस सिचुएशन में क्या आ जाएगा? उस सिचुएशन में हमारे पास आ जाएगा
कि एक ट्राइंगल में से एक बी हटा दो, ट्राइंगल में से एक बी मैंने हटा दिया और उस बी की जगह क्या लगा दिया, लोन पेयर, एक बी ऊपर और एक बी नीचे। इस शेप का नाम क्या होता है, दिस इज नोन एज सी सॉ। अगर मान लो यहाँ पर दो लोन पेयर आ जाते हैं, मतलब सिचुएशन हो जाती ए बी 3 एंड 2 लोन पेयर्स। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो उस सिचुएशन में भी टोटल तो देखो 5 ही है। अब 5 में से 3 तो बी एज इट इज़ है और 2 बी की जगह 2 लोन पेयर हैं, मतलब दिखेगा वो कुछ ऐसा ही। बस आपको क्या करना है, ट्राइंगल में से 2 बी हटाकर उनकी जगह क्या लगा देना है, लोन पेयर। अब देखो ये अल्फ़ाबेटिकली टी से मिलता जुलता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टी शेप भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज टी शेप। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाता कि हमारे पास होते AB2 और 3 लोन पेयर हो जाते हैं, तो ट्राइंगल के तीनों बी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, लोन पेयर से। एक बी ऊपर का बच जाएगा और एक बी नीचे का बच जाएगा। अब शायद हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में क्वेश्चन आए कि हम लोन पेयर को ट्राइंगल में ही क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि ट्राइंगल में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 120 का है। मतलब अगर कोई चीज़ ट्राइंगल में है तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो सकती है। अगर आप पिरामिड की पोजीशन पर डाल देते, या तो ऊपर डाल देते या नीचे की तरफ डाल देते, तो एंगल कितना हो जाता है, 90 का। तो वो तो ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करता। तो रिपल्शन से बचने के चक्कर में हम उसको कहाँ डाल रहे हैं, ट्राइंगुलर पार्ट के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर कि AB6 तो ऑक्टाहेड्रल दिखेगा, नो डाउट इन दैट। लेकिन अगर मान लो 5 बी हो जाएं और एक लोन पेयर आ जाए, तो आपको क्या करना है, इसमें से किसी भी एक बी को आप हटा दीजिए और उसकी जगह क्या लगा दीजिए, लोन पेयर लगा दीजिए। मतलब बी 4 बी तो एज इट इज़ रहे जो स्क्वायर में थे, एक बी ऊपर एज इट इज़ रहा। नीचे क्या किया मैंने, नीचे वाले बी को हटाकर वहाँ पर क्या लगा दिया, लोन पेयर लगा दिया। अब चलते हैं आगे। अगर मान लो 2 हो जाते हैं, अच्छा इसका नाम क्या है, दिस इज़ नोन एज स्क्वायर पिरामिडल इसका नाम होता है। लास्ट है हमारे पास कि AB4 होता और 2 लोन पेयर आते हैं, तो ऊपर वाला बी हट जाता, नीचे वाला बी हट जाता, स्क्वायर के एज इट इज़ बी रह जाते। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये शेप्स याद करनी पड़ेगी कि किस फॉर्मूले के लिए क्या शेप आती है। इसका नाम क्या होता है, दिस इज़ योर स्क्वायर प्लेनर। आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन सेट हो सकता है, और क्वेश्चन क्या सेट हो सकता है, वो आपको कहेगा कि मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल का नाम बताओ ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि उसका फार्मूला किससे मैच करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमने ले लिया BF3 या NH3 में ले लेता हूँ, सबसे आसान। अगर मैं नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है उसको A लिखूँ और B लिखूँ हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि फार्मूला शुड बी AB3, लेकिन देखो है क्या दिक्कत, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन है 2, और फिर बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, 3 हैं, तीनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसको डिवाइड कर दो 2 से, 2 से डिवाइड करने का मतलब है आंसर आएगा 4, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। क्योंकि इसने भी कहा था कि कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के। वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। 8 में से 3 बॉन्ड बनाने में चले गए, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। 3 हाइड्रोजन चिपकाने हैं, मतलब 3 बॉन्ड तो वो हो गए। तो 3 में से 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल कितने थे, 8 थे। 8 में से 6 तो यूज़ हो गए, तो मतलब 2 कैसे होंगे, एज पेयर होगा।
क्योंकि लोन पेयर वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब दो इकट्ठे होंगे, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, AB3L, और AB3L की शेप क्या होती है, ये रही, AB3L इज़ ऑलवेज पिरामिडल, कि वो कैसा होगा, पिरामिडल होगा। ठीक है, फिर से समझते हैं। हमारे पास है BH3, बोरोन का एटॉमिक नंबर इज़ 5 के हिसाब से उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स आर 3। बोरोन के, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और टोटल हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, 3 है, यानी कि अगर आप ऐड करें तो कितने आएंगे, 6/2, यानी कि 3 पेयर आएंगे। ठीक है, पेयर, क्योंकि जोड़ों में होगा तो वो पेयर्स की फॉर्म में होगा, तो टोटल पेयर्स यू में हैव इज़ 3। अब 3 में से बॉन्ड कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो उसके बेसिस पर 3 पेयर हैं, तीनों के तीनों कहाँ यूज़ हो गए, बॉन्ड में। यानी कि अगर मैं सेंट्रल एटम बोरोन को लिखता हूँ A, और कनेक्टिंग एटम हाइड्रोजन को लिखता हूँ B, तो फार्मूला क्या रहेगा, AB3। इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं आएगा। अगर लॉन पेयर नहीं आता तो AB3 की शेप क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। ठीक है, यानी कि आपको किसी का भी फार्मूला बताने के लिए क्या याद होना चाहिए कि किस फार्मूले के अकॉर्डिंग कौन सी शेप बनती है। ठीक है, फिर से समझते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है XeF4, Xe इज़ योर नोबल गैस ज़ेनॉन। अगर मैं Xe सेंट्रल एटम को लिखता हूँ A, और कनेक्टिंग एटम जो फ्लोरीन है उसको लिखता हूँ B से, और फ्लोरीन कितने हैं, 4, तो फार्मूला क्या होता है, AB4। AB4 के हिसाब से हमें लगेगा कि या तो स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए या टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन उससे पहले पता करना पड़ेगा क्या यहाँ पर लोन पेयर है कि नहीं है। लोन पेयर है कि नहीं है वो कैसे करेंगे, देखें, क्योंकि ज़ेनॉन नोबल गैस है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 होंगे। ठीक है, उसके बाद 8 के बाद हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। आई रिपीट, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। वैलेंसी 1 होने का मतलब हो गया कि 4 फ्लोरीन मिलकर कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे, या 4 फ्लोरीन मिलकर 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 ही शेयर करेगा। तो 4 फ्लोरीन मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, टोटल कितने आ गए, 12 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 पेयर आ गए। आपके पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन आए जो बॉन्ड में यूज़ होंगे, क्योंकि फ्लोरीन तो 1 ही है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है। ज़ेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। उसके हिसाब से 6 पेयर बनेंगे। 6 पेयर में से अब फ्लोरीन कितने जोड़ने हैं, 4 जोड़ने हैं। 4 जोड़ने का मतलब ये हो गया कि इसमें से 4 पेयर यूज़ हो गए एज बॉन्ड, और 2 पेयर एज इट इज़ बच गए, यानी कि 2 पेयर क्या हो गए, एज लोन पेयर। यानी कि फॉर्मूला AB4 नहीं, क्या है, AB4L2। और AB4L2 देखो यहाँ पर हमने किया था, क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। यानी कि अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ किसी मॉलिक्यूल की शेप क्या है ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, तो आंसर ये आएगा कि भाई सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं, फिर देखो कि फार्मूला किससे मैच करता है, और फार्मूले के अकॉर्डिंग जो शेप बनती है वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये शेप के बेसिस पर डेफिनेटली आपको जो है फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं फिर से बताता हूँ कि मॉलिक्यूल अगर होगा तो मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम है, ध्यान से सुनना, जो सेंट्रल एटम है उसके लोन पेयर उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन प्लस जो चीज़ जुड़ी हुई है, जितने वो बॉन्ड बनाता है। मान लो फ्लोरीन है, 1 बॉन्ड बनाता है तो पर फ्लोरीन 1, ऑक्सीजन है 2 बॉन्ड बनाता है तो पर ऑक्सीजन 2 आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, और टोटल आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ये जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये NCERT में नहीं है। ठीक है, NCERT कहती है आप सीधा याद करेंगे, लेकिन आप इस हिसाब से भी जा सकते हैं। मेरे पास एक और मेथड है, बट वी विल टॉक अबाउट दैट मेथड इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद सम मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।